जय श्री राधे। आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। पाप मोचनी एकादशी चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। यह एकादशी 18 मार्च शनिवार को पड़ेगी। पाप मोचनी शब्द का अर्थ है पाप का नाश करने वाली। भक्तों का मानना है कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखना बेहद शुभ होता है। इस व्रत को करने वालों को उनके पापों से मुक्ति मिल जाती है। पाप मोचनी एकादशी के महत्व का वर्णन भविष्योत्तर पुराण और हरिवासर पुराण में किया गया है कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत व्यक्ति को सभी पापों के प्रभाव से मुक्त कर देता है और जीवन में सुख शांति का प्रवाह होता है। तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल धर्म और ज्ञान में। पद्म पुराण में एकादशी तिथि को भगवान विष्णु का ही स्वरूप माना गया है। मान्यता है कि एकादशी का व्रत करने वाले भक्त को कोई और पूजा करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इस व्रत को करने वाला प्राणी सभी सांसारिक सुखों को भोगता हुआ अंत में श्रीमन नारायण के धाम वैकुंठ को जाता है। पाप मोचनी एकादशी तो मनुष्य के सभी पापों को जलाकर भस्म कर देती है। इस व्रत को करने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, सुवर्ण चोरी, सुरापान जैसे महापाप भी इस व्रत को करने से दूर हो जाते हैं। अर्थात यह व्रत बहुत ही पुण्य प्रदान करने वाला है। यदि भक्ति पूर्वक सात्विक रहते हुए पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया जाए तो संसार के स्वामी सर्वेश्वर श्री हरि संतुष्ट होकर अपने भक्तों के समस्त कष्टों का निवारण करते हैं। बड़े बड़े यज्ञों से भगवान को उतना संतोष नहीं मिलता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। इस एकादशी की रात्रि में मन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर रात्रि जागरण करके हरि कीर्तन करने से भगवान विष्णु अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। आइए अब जानते हैं पूजा विधि। एकादशी से एक दिन पहले सूर्यास्त से पहले ही सात्विक भोजन कर लें। इस दिन सुबह उठकर स्नान कर स्वच्छ और सात्विक रंगों के वस्त्र धारण करें और फिर मन में व्रत का संकल्प लें। संकल्प के उपरांत षोडशोपचार सहित श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु के सामने धूप दीप जलाएं, आरती करें और व्रत की कथा पढ़ें या सुनें। सात्विक रहते हुए जितना संभव हो सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। इस दिन घर में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी कई गुना फल देता है। पूजा के दौरान गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें। एकादशी के दिन भूलकर भी तुलसी के पत्ते न तोड़ें। साथ ही श्री हरि भगवान विष्णु के मंत्र ओम हरे नमः का जाप भी कर सकते हैं। दूसरे दिन द्वादशी को सुबह पूजन के बाद ब्राह्मण या गरीबों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। फिर स्वयं भोजन करें और व्रत का समापन करें। आइए अब जानते हैं एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 17 मार्च को दोपहर 2:06 पर और समाप्त हो रही है 18 मार्च 11:13 पर। अर्थात उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 18 मार्च शनिवार को ही मनाया जाएगा और व्रत के पारण का समय 19 मार्च को सुबह 6:25 से 8:07 तक रहेगा। दोस्तों, यह ध्यान रहे कि पारण हमेशा द्वादशी तिथि में ही करना चाहिए। आइए अब कथा श्रवण करते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस पाप मोचनी एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इसकी कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्ररथ नामक एक रमणीय वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं सहित स्वच्छंद विहार करते थे। एक बार मेधावी नामक ऋषि भी वहाँ पर तपस्या कर रहे थे। वे ऋषि शिव उपासक तथा अप्सराएं शिव द्रोहिणी अनंग दासी थीं। एक बार कामदेव ने मुनि का तप भंग करने के लिए
उनके पास मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। युवावस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य, गीत पर मोहित हो गए और उन्हें रमण करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन मंजू घोषा ने देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। उसके द्वारा आज्ञा मांगने पर मुनि को ज्ञात हुआ और उन्हें आत्मज्ञान हुआ कि मुझे रसातल में पहुंचाने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजू घोषा ही है। क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। श्राप सुनकर मंजू घोषा ने कांपते हुए ऋषि से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनि श्री ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने को कहा और अप्सरा को मुक्ति का उपाय बताकर पिता च्यवन के आश्रम में चले गए। पुत्र के मुख से श्राप देने की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की तथा उन्हें पाप मोचनी चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा अप्सरा पिशाचिनी देह से मुक्त होकर देवलोक चली गई। अतः हे नारद, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा उसके सारे पापों की मुक्ति होना निश्चित है, और जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता और सुनता है उसे सारे संकटों से मुक्ति मिल जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य जाने अनजाने में कुछ ऐसे पाप कर बैठता है जिसके कारण उसे इस जन्म में और अगले जन्म में दंड भोगना पड़ता है। ऐसे में इन पापों से बचने के लिए पाप मोचनी एकादशी व्रत को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अतः इस प्रकार कथा समाप्त हुई। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हर हर महादेव।